गुड मॉर्निंग। लौकिक बाप भी हमेशा चाहते हैं कि बच्चे, ठीक है, मिलजुल करके रहे, एकता में रहे। तो परलौकिक बाप क्या चाहेंगे? वो तो और ही हमें प्रेरणा देंगे कि यूनिटी में रहे। परंतु आज बाबा ने सेवा के संबंध से यूनिटी की बात बताई है। वो कैसे? सब तरफ एक ही टॉपिक भाषण की चलती रहे, तो सब तरफ एक ही टॉपिक होंगी तो आवाज़ सहज निकलेगा। तो जब जब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब तरफ वही टॉपिक चलती है, सबको बहुत अच्छा लगता, ब्राह्मणों को भी अच्छा लगता, बाहर वालों को भी अच्छा लगता। तो आज बाबा ने विशेष एक टॉपिक बताई है जो उस समय 60s में भी बहुत काम की थी और आज के लिए तो और काम की है। वो कौन सी टॉपिक होंगी? बहुत करके बाबा कहते हैं कि बाप की पहचान दो, आत्मा की पहचान दो। आज बाबा टॉपिक बता रही हैं काल पर विजय। तो उस समय तो ज़रूरी भी था, परंतु आजकल तो मैं देखती हूँ कि लोगों को बहुत बहुत भय बैठा हुआ है, क्योंकि देखते हैं कि अनेक प्रकार की बातें आती है काल की। तो काल पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या बाबा हमें शिक्षा देते, अनुभव कराते, और फिर औरों को क्या समझाना है इस टॉपिक पर, बाबा ने इस बात को बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है। यह है 21 तारीख की मार्च मास की मुरली। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। मेरा विचार, आपका विचार, उसका विचार, सब बातों से पार, बस जो बाबा कहते। प्रश्न: कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? उत्तर: कर्म बंधन से अतीत बनो। कर्मातीत, कर्म से अतीत। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। बाप से सुनते हो तो भी आत्मा आत्मा को देखे। यहाँ ये तो बाबा बताते हैं, परंतु भी बाबा कहते हैं बाप से सुनते हो तो भी बाप को ब्रकुटी में देखो। ऊंच पद पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है
ये है मृत्यु लोक। उसकी भेंट में अमरलोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमरलोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं। अमरलोक में ऐसे नहीं होता। दांत चले जाए, कान चले जाए, आँख चले जाए, सब में आर्टिफिशियल हिसाब से वो चलता रहे। वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा जड़ी भूत हो गया है, थोड़ा पुराना हो जाता, इससे छोड़ नया शरीर लेंगे। कान, आँख, दांत न चले, ऐसे होगा सतयुग में। वो हिसाब भी नहीं। फिर साक्षात्कार भी होता। साक्षात्कार किसको कहा जाता? समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता। वो चित्र सामने आए वो भी अलग बात, परंतु समझ है कि कहाँ और आगे जाना है। हमारी अब नई खाल तैयार हुई है, पुरानी को अब छोड़ना है। वहाँ भी ऐसे ही होता। उनको कहा ही जाता है अमरलोक, जहाँ काल आता नहीं। आप ही समय पर शरीर छोड़ देते। सर्प का मिसाल, अमर कथा का मिसाल, और अभी कछुओं का मिसाल भी यहाँ का है। काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाना। इस समय की मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र, समझते कुछ भी नहीं। एक तो बाबा ने ये सारे जो भक्ति में एग्जाम्पल्स देते हैं उस पर समझाया है। अभी बाबा दूसरी बात समझाते। अभी तुम तो समझते हो राखी उत्सव, दशहरा, दीपमाला, होली आदि सब इस समय के हैं जो भक्ति मार्ग में चले हैं। तो ये बातें सतयुग में होती नहीं। होली पर कोई डर करके अंदर कमरे में बैठ जाए कि मेरे ऊपर रंग न लगे ऐसे बातें नहीं। कि ऐसे ऐसे टॉपिक लिखो, मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं। ऐसे बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़े। पहले से ही बैठ करके विचार मंथन करके लिखते हैं तो बुद्धि में वो बातें क्लियर होती। फिर बाबा को याद करो तो सहज स्पष्ट हो जाता। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा। रावण राज्य से दैवी राज्य में कैसे जा सकते। समझानी तो भल एक ही है,
परंतु ज्ञान गोल कोई भी टॉपिक से आप जोड़ सकते। भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होंगी कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता। जब शुरू में मुझे भाषण के लिए कहा गया, मुझे भाषण करने में तो बहुत लज्जा आती थी। तो मुझे कहा कि तुम लिखो, और फिर लिखने के बाद कहा कि इसमें तो न आदि है, न अंत है, न मध्य है, न अंत है, फिर लिखो। और फिर मुझे कहा कि हर भाषण में 3 बातें, कोई भी टॉपिक हो, नाम कुछ भी हो, परंतु 3 बातें अवश्य होनी चाहिए। आत्मा, परमात्मा और समय। ये 3 बातों का संदेश किस ढंग से बताते हैं वो तो आप विचार करना, परंतु ये 3 बातें समझाना, इसको कहेंगे कि ज्ञान का संदेश दिया। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है, आज 125th यज्ञ रचा है। ऐसे ऐसे ये सुनाएंगे। यहाँ तो बाप कहते हैं, उनका तो 125 यज्ञ, और अपना बाप कहते हैं मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूँ, जिसमें इस यज्ञ का फाइनल लक्ष्य क्या है। भगवान ने जो इतना बेहद का यज्ञ रचा है, इतने 70 वर्ष से वो अधिक, 70 से भी अधिक यज्ञ चलता रहा है। तो उसका लक्ष्य खुद पूर्ण रीति से हम उसमें स्वाहा हो जाएं, फिर विश्व भी उसमें स्वाहा होगा। तो बाबा कहते, मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूँ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती। वह तो बहुत यज्ञ रचते हैं, जलूस आदि करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो, ये रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती। जब तक वो काम नहीं हुआ, यज्ञ चलता रहेगा। नई दुनिया की स्थापना हो जाती और तुम जाकर देवता बन जाते हो। ये भी बाप तुमको समझाते हैं। रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज देती हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। सतयुग में है ही पवित्र देवताएं, वो राजाई भी करते हैं। इसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। साउंड तो चालू है, चालू रखें। ये भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है।
वो तो कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा। दूसरी टॉपिक जिसमें सबको इंटरेस्ट होगा, विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है, आकर समझो। विश्व शांति की बात सबके काम की। परम पिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय और कोई दे नहीं सकते। राय देने वाले को भी प्राइज मिलती। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, ये भी टॉपिक है। ऐसे विचार सागर मंथन कर टॉपिक निकालनी चाहिए। ऐसे प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा। ऐसे लिस्ट बनाकर पहले इशारा दे देना चाहिए। एडवांस में मीडिया को, पब्लिक को पता हो। फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए, सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला। इसको कहा जाता है यूनिटी। सारी दुनिया में है डिसयूनिटी। राम राज का गायन है। शेर और गाय इकट्ठा जल पीते हैं। त्रेता में ऐसा गायन है तो सतयुग में क्या नहीं होगा। बाकी शास्त्र में तो अनेक कथाएं लिखती है। तो तुम बाप से, वहाँ तो अनेक कथाएं और यहाँ एक ही कथा सुनते हो। दुनिया में ढेर कथाएं बनाते रहती। द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलती हैं, वहाँ वो होते नहीं। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती। यहाँ तुम जो कुछ देखते हो वो सब है। बाबा ने कहा कि न सिर्फ खत्म होने वाला है, विनाशी है, परंतु ईवल। उनको देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखो। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंच हैं, देवताओं से भी ऊंच हैं। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसकी बुद्धि में नहीं आती। हम ईश्वरीय संतान हैं तो ज़रूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वो बाप स्वर्ग की स्थापना करते। करोड़ों वर्ष कह देने कारण कोई भी बात याद नहीं रहती। बाप आकर याद दिलाती हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सन्मुख सुनने से कितनी खुशी
और रिफ्रेशमेंट आ जाती। बच्चे जो सियाने समझू हैं, उनकी बुद्धि में आता है, सियाने बच्चे समझू बच्चे के निशानी क्या, उनकी बुद्धि में क्या होगा? हमको बाप से वर्षा ज़रूर लेना है, अधूरा नहीं, क्वार्टर नहीं, पूरा वर्षा। बाप नई दुनिया रचते तो ज़रूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। बाप ने लास्ट टाइम याद दिलाया, 3rd 4th बर्थ तब तक आएंगे तो सृष्टि तो थोड़ी तो पुरानी हो गई, परंतु 1st बर्थ में आने का। एक बाप के तो सब बच्चे हैं, सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है एक के, परंतु ये सब स्थूल बातें भिन्न। कैसे जाकर मूल वतन में निवास करती हैं, ये भी बुद्धि में है। मूल वतन में है सिजरा, सूक्ष्म वतन में ऊपर में वो सिजरा, यहाँ भी बाबा कहते हैं कि सिजरा है, और सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते। वहाँ जो कुछ दिखाते हैं वह सब है साक्षात्कार की बातें। देखा, गायब हो गया। ये सब ड्रामा में नूंद है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहाँ मूवी चलती है, एक्शंस होते हैं, परंतु शब्द नहीं। बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था और फिर टॉकी बना है। साइलेंस का तो मूवी का साइलेंट एक्शन वो तो पहले बनती थी, साइलेंट मूवीज़। यहाँ स्थूल वतन की टॉकी मूवीज़, और मूल वतन साइलेंस का तो ड्रामा बन न सके। बस बिल्कुल स्टिलनेस, कुछ उसमें न मूवमेंट है, न एक्शन है, न वाइब्रेशन है, कुछ भी नहीं। बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहती हैं। जैसे वहाँ आत्माओं का सिजरा है, वैसे यहाँ मनुष्यों का है। तो ऐसे ऐसे बातें बुद्धि में रख तुम भाषण कर सकते हो। फिर भी पढ़ाई में टाइम लगता, करके ये भी समझ जाए, परंतु चलो पढ़ने में भी टाइम लगता, परंतु उससे भी अधिक याद की यात्रा कहाँ, जिससे धारणा और खुशी हो। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। बच्चों को समझाया है, सबको भाई भाई देखो। आत्मा का तकत ये है, इसीलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। भागीरथ शंकर के मस्तक पर। जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो, और उनको समझाते हैं तो फाउंडेशन क्या है समझाने के लिए। हम भाइयों को समझाते हैं, यही दृष्टि रहे,
इसमें ही सारी मेहनत है। मेहनत से ही ऊंच पद मिलता। बाप भी ऐसे देखेंगे, बाप की नज़र भी, बाबा आपको देखते हैं तो आपके कान कैसे हैं, नाक कैसे है, मुख कैसा है, आंखें कैसी है, बाबा वो नहीं देख रहा। बाप की नज़र भी भ्रुकुटी के बीच में जाएंगे। आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनती भी वही है। तुम बाप को भी भ्रुकुटी के बीच में देखेंगे। बाबा भी यहाँ है तो भाई ब्रह्मा की आत्मा भी यहाँ है। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी ये बात पहचान हो। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा कैसे सुना रहे हैं, हमारी दृष्टि वृत्ति कैसे बदली कर रही हैं। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर बन जाते हो। ज्ञान सागर बनना बाबा ने बहुत इजी करके दिया। बस भाई भाई की दृष्टि और बाप और दादा को उस दृष्टि से देखो, बस ज्ञान सागर बन जाएंगे। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। तुम्हारे लिए मीन्स जो घर में मधुबन में रहने वाले, और अभी आप सब भी मधुबन में रहने वाले, फिर ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों के लिए ये अवस्था ज़रा मुश्किल है। सुनकर घर चले जाते, वहाँ का वातावरण तो और है, यहाँ मधुबन में सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताती हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भारतवासियों को सिर्फ 4 दिन 5 दिन मिलता और बाबा के विदेश के बच्चों को 2 सप्ताह मिलता। तो वो तो कई कारण बाबा ने खुद ही बताया, कल्चर का डिफरेंस, इतना दूर से आना, कई बातें बाबा बताते। परंतु क्यों हमें इतना चांस मिलता? इस अभ्यास को पक्का करने के लिए। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। ये भी भाई है, इससे क्या होगा? पहले बाबा ने कहा कि वो प्योर लव, रिगार्ड और वो अनादि अविनाशी संबंध याद रहेगा। अभी बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है। इस दृष्टि से, भाई भाई की दृष्टि से, कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। आप इस बात पर विचार करना। शरीर भी भूल जाता, सिर्फ बाप की याद रहती। इसमें मेहनत करते रहेंगे, तब पास विद ऑनर होंगे। ऐसे अवस्था में विरला ही कोई रहता। विश्व का मालिक भी वही बनते। 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते होंगे। इसमें दूसरी कुछ भी बातें निकलती नहीं है, कोई बहाना नहीं। आंतरिक पुरुषार्थ, भाई भाई की दृष्टि, स्नेह और संबंध हो जाता। दृष्टि वो जम जाती। इसीलिए बाप कहते हैं, तुमको बहुत गोया गोया बातें सुनाता हूँ। इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। यहाँ भी बैठे हो
तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सुनती है। सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, तो क्या शरीर सुनता? ये तो रॉन्ग है। बाप तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाती हैं। फिर बाबा ने सुना लिया, फिर मेहनत तो बच्चों को करनी है। जो कल्प पहले बने थे वो मेहनत ज़रूर करेंगे, अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे ऐसे हम सुनता सुनाता हूँ, टेव पड़ गई है। आत्मा को ही सुनाते हैं मन मना भव। फिर वो उनको कहते हैं। आपस में लेन देन इन बातों पर करनी है। मन मना भव अर्थात बाप को याद करो। ये गुप्त मेहनत है। जैसे पढ़ाई भी एकांत में झाड़ के नीचे जाकर पढ़ते हैं, वो है स्थूल बात। ये तो इंटरनल प्रैक्टिस करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएंगी। तुम नई नई बातें सुनते हो ना, जो तुम अभी सुनते हो वो फिर नए नए आकर सुनेंगे। वो मुरली आज बाबा के नए नए बच्चे सुन रहे हैं। कोई कहते हैं हम देरी से आए हैं। बाबा का उत्तर, अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुह्य गुह्य बातें सुनते हो। जो पुरुषार्थ करने से ही ऊंच पद मिलता, और ही अच्छा। माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है। माया की लड़ाई चलती रहेंगी। जब तक, कब तक? बाबा ने अच्छा उत्तर दिया है, जब तक तुम जीत पहनो, फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे। जो जितना याद करेंगे, समझेंगे हम जाते हैं बाप के पास, शरीर छोड़ देते। बाबा ने देखा है ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता। साधु गुरु ऐसे, बाकी मोक्ष तो कोई पाता नहीं, न वापस जाते। नाटक में तो सब एक्ट्रेस चाहिए ना, अंत में सब आ जाते। जब एक भी नहीं रहेगा तब वापस जाएंगे। जो भी मनुष्य मात्र है सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे। वे कहेंगे सबको, बाबा ने अभी एक इंग्लिश शब्द कहा है, कई बार उसको रिपीट किया है, सबको हम सी ऑफ करेंगे, छुट्टी देंगे। इस समय सत्य की स्थापना हो रही है। कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सबको हम, अभी तो आप जान गए हैं बाबा क्या कहेंगे, करोड़ों मनुष्यों को हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे, तुम कितनों को सी ऑफ करते हो? सभी आत्माएं
मच्छरों सदर्श चले जाएंगे शांति धाम। तुम आए हो साथ ले जाने और सबको भेजने के लिए। तुम्हारी बातें ही वंडरफुल है। इतनी करोड़ों आत्माएं जाएंगी, उनको सी ऑफ करेंगे, सब वापस मूल वतन में चले जाएंगे। ये भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है। धीरे धीरे सिजरा बड़ा हो जाएगा, फिर रुंडमाला रुद्रमाला बन जाएंगी। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है कि रुद्रमाला रुंडमाला कैसे बनती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वो ही इस बात को समझ सकते। बाबा इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें क्यों हमें सुनाते? एक ही मुरली में अनेक बातें बाबा सुनाते। अनेक प्रकार से बाप समझाते रहते हैं याद करने लिए। अनेक बातें बाबा बुद्धि को एंटरटेन करने के लिए, विचार करने के लिए बातें बताते हैं, ताकि बुद्धि का योग एक के साथ हो। हम रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में आएंगे। रुद्रमाला रुंडमाला, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है, इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते। शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई जानते नहीं। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएंगी। तुम हो, अभी बाबा दूसरा टाइटल दे रहे हैं, तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पर लगाने वाले। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो? बाबा ने पहले कछुओं का, सर्प का एग्जाम्पल दिया, फिर बाबा ने त्योहारों का एग्जाम्पल दिया। अभी बाबा कहते तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो। ऐसे कोई बात नहीं जो तुमसे लागू न होती हो। जो कुछ संसार में देख रहे हैं उसका ज्ञान का मतलब उतार सकते। तुम कौन हो? बाबा को बच्चों की बुद्धि को एंटरटेन करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है। तुम सर्जन भी हो, तुम सराफ भी हो, तुम धोबी भी हो। कहाँ सर्जन, कहाँ धोबी। और बाबा कहते कि बाबा के बच्चे दोनों हैं। सभी खूबियाँ, विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती, महिमा तुम्हारी भी हो जाती। परंतु फिर बाबा याद दिलाते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसे ऐसे गायन होता। धोबी का काम नहीं किया तो कौन कहेगा कि आप धोबी हो। अच्छी तरह से खुद को साफ किया, औरों को साफ किया तो धोबी भी हो, सर्जन भी हो। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, उस पर विचार करना, पर्सनल इंडिविजुअल विचार करना, फिर क्या करना? एक तो खुद विचार करना, फिर संगठन में विचार करना, जिसको बाबा कहते हैं सेमिनार करना। तुम बच्चों का काम है,
हमने खुद विचार किया और सेवा कितनी भी की, वो हिसाब सन्यासियों का। हमने विचार किया और उनके साथ संगठन में बैठ करके हमने सेवा का प्लान बनाया, उसको बाबा कहेंगे यूनिटी। तो सेमिनार करना तुम बच्चों का काम है, बाबा कोई मना नहीं करते हैं। अच्छा, बाबा ने बहुत सुनाया, फिर अभी बाबा कहते बहुत सुनाने से क्या फ़ायदा। बाप कहते हैं मन मना भव। बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं, बुद्धि के लिए कितनी बातें आज मिली। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दादी बता रही थी कि पहले तो जो बाबा को प्रेरणा आती थी वही बाबा बच्चों को डायरेक्शंस देते थे, परंतु कुछ वर्ष अव्यक्त होने से पहले 66, 67, 68 बाबा बच्चों के संगठन को मजबूत करने के लिए और बच्चे खुद आपस में मिल करके एकता में राय करके सेवा करें, तो बाबा ने मीटिंग्स का सिस्टम चालू किया था, सेमिनार का। माँ बाप बैठे हैं तो बच्चों को मीटिंग्स करने की आवश्यकता नहीं, परंतु बाबा को मालूम था अव्यक्त होना है, तो बाबा ने मीटिंग्स की सिस्टम चालू की। तो हर सेंटर पर भी मीटिंग्स की सिस्टम, हर भवन में भी, शक्ति भवन, पांडव भवन जो भी है वहाँ पर भी मीटिंग्स की सिस्टम। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं, हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियाँ इस समय हमारे में भर रही है। दूसरा, जो बाप समझाती हैं वही बुद्धि में रखना है, बाकी कुछ भी सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो। Hear no evil, see no evil। यदि देखेंगे तो क्या होगा, फिर बोलेंगे भी, तो talk no evil भी। तो see no evil, hear no evil, talk no evil। वरदान, प्रत्यक्ष फल द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते, उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता। प्रत्यक्ष फल ही ताज़ा फल है जो एवर हेल्थी बना देता,
योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अति इंद्रिय सुख और खुशी भी होंगी, सुख भी मिलेगा और डबल लाइट की अनुभूति। सेवा करके भारी हो गए, यथार्थ सेवा नहीं, सेवा एक्यूरेट की तो डबल लाइट की अनुभूति। स्लोगन, विशेष आत्मा वो है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। ओम शांति।